कुछ मृत्युदंड पाए कैदियों को एक ऐसे गुप्त टापू पर लाया जाता है जिसके बारे में बाहरी दुनिया कुछ नहीं जानती। वहां उन्हें कई वर्षों तक शैतानी और अमानवीय प्रशिक्षण दिया जाता है, सिर्फ एक मकसद के लिए, पड़ोसी देश के नेता की हत्या। लेकिन समय के साथ दोनों देशों के रिश्ते सुधरने लगते हैं। सरकार नहीं चाहती कि यह गुप्त हत्या योजना दुनिया के सामने आए, इसलिए वह एक खौफनाक फैसला लेती है, पूरी 684 विशेष टुकड़ी को खत्म करने का आदेश। यह बात गलती से 684 यूनिट के एक टीम लीडर के कानों में पड़ जाती है। अगले दिन वह यह खबर बाकी दो टीम कमांडरों को बता देता है। इधर गाइड राजनीतिक अधिकारी को डर था कि ट्रेनर उनकी योजना में बाधा बनेगा, तो उसने कमांडर से अनुमति लेकर ट्रेनर को 684 टीम के लिए सिफारिश करने के बहाने बाहर भेज दिया। जब ट्रेनर रवाना हो रहा था, कुछ टीम लीडरों ने उसे जाते हुए देख लिया। वे समझ गए कि जो एकमात्र इंसान उनके साथ खड़ा था, उसे भी हटा दिया गया है। इसका मतलब साफ था, आज रात उनका सफाया होने वाला है। वे दौड़कर ट्रेनर के पास गए और उसे अंतिम सलामी दी। यह साफ इशारा था कि अब वे विद्रोह करने वाले हैं। रात होते ही गाइड ने सारी सेना इकट्ठा की और 684 टुकड़ी को खत्म करने का आदेश दे दिया। एक सैनिक अपने ही साथियों पर गोली चलाने से हिचकिचाया और उसने विरोध किया, लेकिन बदले में गाइड ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उधर 684 टुकड़ी में गिनती हो रही थी। जैसे ही सैनिक वहां से गया, वे तुरंत उठ खड़े हुए और काम बांट लिया। उन्हें पता था कि अगर पहले हमला नहीं किया तो वे मारे जाएंगे। वे चुपचाप हथियारों के गोदाम तक पहुंचे और बंदूकें व गोला बारूद उठा लिया। हालांकि अपने ही देश के सैनिकों को मारना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन अब सवाल था, या तो वे मरते या सामने वाला। हथियार मिलते ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया। जब तक सेना को हालात समझ आते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडर से पूछा गया कि उसने पहले से सूचना क्यों नहीं दी, तो उसका जवाब था, एक सैनिक को आदेश मानना होता है, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते मैं अपने लोगों को बिना वजह मरने नहीं दे सकता। मैंने इन्हें अपने हाथों से पाला है। टीम लीडर ने उसे मारने का फैसला नहीं किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक अन्य टीम लीडर ने अपने ही ट्रेनर को गोली मार दी। वह ट्रेनर की लाश को पकड़कर रो रहा था, तभी गाइड ने पीछे से उसे गोली मार दी। इसके बाद बाकी लोग पहुंच गए और गाइड को चट्टान के किनारे घेर लिया। फिर वे पूरी तरह हथियारबंद होकर समुद्र तट की ओर बढ़े। चौकी पर मौजूद सैनिक ने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं मार दिया गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मुख्यालय जाकर सच जानना। उन्होंने सालों तक जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी, देश की एकता के लिए सब कुछ सहा, तो फिर देश ही उन्हें क्यों खत्म करना चाहता।